नमस्कार दोस्तों, कटारी ग्राम सभा में श्रीमती उर्मिला देवी जी का जो है प्रधान पद हेतु एकदम उनका सिलेक्शन हो गया है। उसके लिए पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। वो इनका तीसरा टर्म है। दिस इज़ द थर्ड टर्म ऑफ श्रीमती उर्मिला देवी जी। और उनको शुभकामनाओं सहित इस बात का उम्मीद, आशा, होप कि वो जिस प्रकार से 10 साल सही प्रकार से काम किए, उसी तरीके से आगे भी 5 सालों तक वो सही प्रकार से जनता की भलाई के लिए, जनता की सेवा के लिए काम करते रहें। और जो भी कमियां रही हैं पिछली बार, उसको सुधारने का प्रयास हो। लेकिन एक चीज़ जो इसमें अच्छा नहीं लग रहा है वो ये कि उनके जो प्रतिद्वंदी थे या अन्य व्यक्ति, वो मतलब दुखी होना वाजिब है। एक बार का अगर असफलता कहीं मिलती है, दुखी होना वाजिब है। लेकिन सर पकड़ लेना, फिर बीमार हो जाना, तबीयत ख़राब हो जाना और दिन रात उठते बैठते जो है कोसना, तो ये शोभा नहीं देता है। अभी जैसे जो हार है वो एक सच्चाई है और उसे स्वीकार करना चाहिए, और जो गलतियां हैं उसको फिर अगली बार सुधारना चाहिए। लेकिन फिर अगर भाई भाई को मारे, भाई पापा को मारे, पड़ोसी पड़ोसी को मारे, हर समय आँख तनी आए और उठते बैठते, जागते सोते, पूजा करते, खाना खाते पीते, हर समय अगर उसी बात का चर्चा होता है, तो ये कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी को दर्शाता है। तो जो सच्चाई है उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। एक आध 2 दिन अगर दुखी वाला माहौल है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा गंदा माहौल हर समय बना करके रखना, वो पूरा पर्यावरण को जो है दूषित कर देता है। कटारी ग्राम सभा में करीब करीब 1579 वोटर थे इस समय 2021 वाले चुनाव में, जिसमें से करीब करीब 1150-1200 वोटिंग पड़े। उसमें से 336 जो वोट हैं वो श्रीमती उर्मिला देवी जी को मिले, और 321 के आसपास वोट जो हैं वो निवेदक श्री शेर बहादुर सिंह और जो प्रधान पद प्रत्याशी श्रीमती नेहा सिंह जी को प्राप्त हुए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से संघर्ष किया। पिछली बार भी उन्होंने संघर्ष किया था और करीब 45-50 वोटों से पीछे रही थी। लेकिन इस बार का उनका जो रिकॉर्ड है वो पिछली बार की तुलना में 40 वोट बढ़ गए। पिछली बार 281 थे, इस बार उनका 321 है। जबकि श्रीमती उर्मिला जी का पिछली बार जो था वो 326 था और इस बार 336 है, यानी कि उनका 10 वोट बढ़ा। जबकि नेहा सिंह जी का जो है वो 40 वोट बढ़ा। तो ये समझ में आता है कि कंपटीशन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछली बार जो 45 वोट का डिफरेंस था टॉप 2 में, उसमें अब इस साल जो है वो 15 वोटों का डिफरेंस रह गया है। मतलब ये कि अगर उर्मिला जी और अच्छे से काम नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं वो अगली बार उनको भारी पड़ सकता है। तो हो सकता है कि उनको इस बात का अंदाज़ा हो और वो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से काम करके अगला भी 5 साल का टर्म जो है वो अपने हाथ में ले सकें। तो इसके लिए उम्मीद है कि वो जो थोड़ी मोड़ी गलतियां रही होंगी उसको सुधार करके और ज़्यादा प्रोग्रेसिव काम करके जनता की भलाई कर सकेंगी। तो एक बार फिर से हृदय से श्रीमती उर्मिला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।